चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये पेज हमने रीड कर लिया है। पेज नंबर 66, पेज नंबर 67 भी रीड हो गया है, 68 भी, और आज 69 पेज हम रीड करेंगे। क्या लिखा है? एडवोकेट कमला राव मीट्स शांति इन द कोर्ट। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain. But that is money that we have been saving up together. The court frames a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti. I plead not guilty and I claim trial. The trial before the magistrate begins. The public prosecutor appears in the case and behalf of the state. He presents Mrs. and Mr. Shinde as a key witness. So tell me, Mrs. Shinde, how did the gold chain go missing? I had kept my chain in the drawer. Shanti stole it. No other outsider except Shanti goes into my room. Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked to find rupees 10,000 in an envelope. Shanti got this money from selling my gold chain. She is theft. Next, Advocate Roy cross-examines the prosecution witness, Mrs. Shinde. So what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, nor did they recover the chain on Shanti. Also, in the 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her rupees 1,000 as salary each month. Advocate Roy examines Sushil and his employer as defense witnesses. Through their testimonies, she is able to show that the rupees 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti. तो इस स्टोरी से को हम हिंदी में भी समझ लेते हैं कि क्या कह रही है स्टोरी। शांति पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी मालकिन श्रीमती शिंदे की सोने की चेन चुरा ली और उसे बेचकर 10,000 रुपये प्राप्त किए। जब यह मामला अदालत में जाता है तो वकील कमला राव शांति से मिलती है और उनके केस के कागजात देखती है। शांति कहती है कि उसने कोई चोरी नहीं की और वह निर्दोष है। अदालत शांति पर चोरी और चोरी की संपत्ति रखने का आरोप तय करती है। शांति कहती है कि वह दोषी नहीं है और वह मुकदमा लड़ना चाहती है। इसके बाद सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की ओर से केस पेश करता है और श्रीमती शिंदे और उनके पति को गवाह बनाता है। श्रीमती शिंदे बताती है कि उसकी चेन उसके कमरे की दराज में थी और शांति के अलावा कोई और वहां नहीं जाता था। बाद में शांति के ट्रंक से 10,000 रुपये मिलते हैं पर उन्होंने उसे चोरी का पैसा बताया। फिर बचाव पक्ष की वकील कमला राव गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करती है। वह पूछती है कि क्या किसी ने शांति को चेन चुराते देखा है? क्या पिछले 3 वर्षों में शांति ने कभी कुछ चुराया? क्या शांति को नियमित वेतन मिलता था? इन सवालों से यह बात सामने आती है कि शांति के खिलाफ पक्का सबूत नहीं है। 10,000 रुपये शांति और सुशील की कमाई भी हो सकती है। इस तरह अदालत को समझ आता है कि केवल शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह कहानी बताती है कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।
आरोपी को वकील रखने और अपनी बात रखने का अधिकार है। अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। निष्पक्ष सुनवाई का मतलब है फेयर ट्रायल, और फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है? एवरीवन गेट अ चांस टू स्पीक, द जज लिसन्स टू बोथ साइड्स, डिसीजन इज बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट bias, a trial in which the rights of the accused are protected and justice is done without prejudice. अब prejudice का मतलब क्या होता है? Judging someone unfairly without proper evidence. तो हमने इस पेज से, ये कहानी से और ये सब स्टोरी से ये समझा आज।